जय माता दी दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भीष्म अष्टमी 2025 कब है, इसकी सही तिथि, व्रत विधि, कथा एवं महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कृपया हमारी वीडियो पूरी देखें, जिससे कि आपको आने वाली समस्त जानकारी प्राप्त हो सके और कथा सुनने के से पहले ही छोड़ देने का आपको पाप ना लग सके। सो दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे थे। इसी कारण हर वर्ष इस तिथि को भीष्म अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संस्कारित परिवार की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ और कथा सुनने की परंपरा है। आज के दिन लोग भीष्म पितामह का श्राद्ध कर्म भी करते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों से घायल होकर शरशय्या पर लेट गए थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उस समय सूर्य दक्षिणायन में था और मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण होने का प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया। मकर संक्रांति पर जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया तब माघ शुक्ल अष्टमी के दिन भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भीष्म अष्टमी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। भीष्म अष्टमी बुधवार 5 फरवरी 2025 को पड़ रही है। तिथि प्रारंभ 5 फरवरी 2025 दोपहर 2:30 बजे से तिथि का समापन 6 फरवरी 2025 दोपहर 12:35 तक रहेगा। 5 फरवरी 2025 को सुबह 11:26 बजे से दोपहर 1:38 बजे तक पूजनीय समय है। तो दोस्तों, ये जानते हैं भीष्म अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन भीष्म पितामह को जल और तिल अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भीष्म अष्टमी के दिन पूरी विधि विधान से भीष्म पितामह की पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं भीष्म अष्टमी की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें। गंगा नदी में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो तो घर के स्नान में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद अपने हाथ में जल लेकर तर्पण करें। तर्पण करते समय अपना मुख्य दक्षिणा दिशा की ओर रखें। यदि आप यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करते हैं तो उसे अपने दाहिने कंधे पर धारण करें और इस प्रकार तर्पण करें। तर्पण के समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। ओम भीष्माय स्वधा नमः, पितृपितामहे स्वधा नमः। विधि पूर्वक तर्पण पूर्ण होने के बाद यज्ञोपवीत को पुनः बाएं कंधे पर धारण करें। इसके बाद गंगा पुत्र भीष्म को अर्घ्य अर्पित करें। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से भीष्म अष्टमी के दिन पूजा तर्पण करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में पवित्रता और शांति का वास होता है। तो दोस्तों, ये जानते हैं भीष्म अष्टमी के महत्व के बारे में। भीष्म पितामह एक संस्कारित और आज्ञाकारी पुत्र थे। लोग भीष्म अष्टमी के दिन पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं ताकि उन्हें भी भीष्म जैसे संस्कारी और पिता भक्त संतान की प्राप्ति हो। हर वर्ष माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में तिथि अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसी कारण लोग भीष्म अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। यह तिथि महाभारत के महान पात्र भीष्म पितामह को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भीष्म पितामह के प्राण त्याग दिए थे। यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति भीष्म अष्टमी का व्रत रखता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और पितृदोष से भी छुटकारा पाता है। तो दोस्तों, ये जानते हैं भीष्म अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह का असली नाम देव व्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी भेंट हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा या सतवती से हुई। मत्स्यगंधा बहुत ही रूपवान थी। उसे देखकर शांतनु उसके लावण्य पर मोहित हो गए। राजा शांतनु हरिदास के पास
जाकर उसका हाथ मांगते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का अधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं मत्स्यगंधा का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसी कुछ समय पहले बीत जाता है, लेकिन वे मत्स्यगंधा को ना भूल सके और दिन रात उसकी याद में व्याकुल रहने लगे। ये सब देख एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। सारा वृतांत जानने पर देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं आजीवन अपवाहित ही रहूंगा। देवव्रत की इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को चिर मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण हुए तब भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए माघ मास शुक्ल अष्टमी को उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भीष्म पितामह की स्मृति के निर्मित जो श्रद्धालु कुश जल के साथ श्राद्ध तर्पण करता है उसे संतान तथा मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानते हैं भीष्म अष्टमी पर करने वाले कुछ उपायों के बारे में। पुत्र प्राप्ति में आ रही बाधा के लिए कहीं न कहीं एक कारण पितृदोष भी होता है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए भीष्म अष्टमी के दिन भीष्म के नाम से तर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही भीष्म अष्टमी के दिन दोपहर के बाद पितरों का भी तर्पण करना चाहिए और भीष्म अष्टमी का संकल्प लेकर पितरों की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त होते हैं और उनको आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि भीष्म अष्टमी से रिलेटेड व्रत कथा, पूजा विधि और उपाय पसंद आए होंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस भीम अष्टमी पर आपके सारे पाप नष्ट हों और भीष्म पितामह का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कृपया हमारी आने वाली वीडियो पूरी देखें, जिससे कि आपको उसकी भी समस्त जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री राम दोस्तों।